जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चंस जो है डॉट प्रोडक्ट पे किया। अब हम एप्लीकेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट पे वर्क करने जा रहे हैं कि डॉट और स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशंस क्या है, उस एप्लीकेशंस पे हम लोग बात करेंगे और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब हम जो बात यहाँ करने जा रहे हैं, जो हमारी अब बर्निंग यहाँ टॉपिक है, वो ये है कि एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसके लिए हमने यहाँ अभी दो क्वेश्चन को पिकअप किया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन हम सेकेंड प्रूफ करने जा रहे हैं, उसके बाद तो हम फर्स्ट की बात करेंगे। और क्वेश्चन सेकेंड जो है वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है बौधायन पाइथागोरस थ्योरम पे, कि सबको पता है कि राइट एंगल के सामने हमारा जो हाइपोटेन्यूज होता है, वो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर और जो बेस है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए कि ये ABC है और इसमें एंगल B 90 डिग्री है, तो जो बौधायन पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहता है कि 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर, मतलब जो कॉर्ड है उसका स्क्वायर, और बेस ABC हो गया, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये होता है। ये वर्ल्ड फेमस हमारा जो है थ्योरम है। और ये क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस थ्योरम है जियोमेट्री का, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब ये 9th में जनरली 9th 10th में प्रूफ होता है, बट 11th 12th में तो प्रूफ है नहीं। बट हम इस प्रूफ को देखिए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का किस खूबसूरती से यूज करेंगे इसके प्रूफ करने के लिए। तो जो लिसनर इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच कर रहे हैं, इसके एक एक चीज़ को देखें। वो चलते हैं, नाउ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और प्रूफ करने में, जब भी हम यहाँ जियोमेट्री के पार्ट्स को, किसी भी थ्योरम्स को वेक्टर्स की दुनिया में ला के प्रूफ करेंगे, तो दिस फैक्ट ऑलवेज कीप इन माइंड ईयर। बच्चों ये ध्यान दीजिए कि वहाँ एक हमेशा जब भी आप कोई जियोमेट्री बनाइए ना, कोई शेप बनाइए, तो उसमें एक पॉइंट O आप कंसीडर कर लीजिए और टेकिंग O एज ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ओरिजिन। ऐसी क्यों बात है? क्योंकि यहाँ एक पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट है। तो ऐसा करने से होता क्या है ना कि जो क्वेश्चंस का जो प्रूफ है, जो सलूशन है ना, वो इजी हो जाता है। नहीं अदरवाइज तो हम बिना ओरिजिन लिए भी प्रूव कर सकते हैं, बट लेकिन मैथमेटिक्स में सलूशन जो होना चाहिए वो इजी होना चाहिए। सलूशन इतना कॉम्प्लेक्स ना हो कि खुद सलूशन एक क्वेश्चन हो जाए, तो इस चीज़ से बचा जाता है। तो इसलिए जब भी आप जियोमेट्री बनाएं ना, कि इस चीज़ को प्रूफ करें, तो वहाँ एक फिक्स्ड पॉइंट आप O ले लें। तो बहरहाल क्वेश्चन सेकेंड के प्रूफ में यहाँ O ऑलरेडी है। क्या है? कह रहा है कि प्रूव दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, वेयर एंगल O बीइंग ए राइट एंगल। तो चलिए पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। और प्रूफ में जब जियोमेट्री की बात है तो कंस्ट्रक्शन मस्ट है, आप कंस्ट्रक्शन ज़रूर करें। यानी हमें एक ट्रायंगल OAB का निर्माण करना है जिसमें O जो है राइट एंगल है। ठीक है, चलिए बना लीजिए एक। ये O हो गया। अब A और B कहीं भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम A यहाँ ले लें, B यहाँ ले लें, डजन मैटर, कोई क्वेश्चन नहीं है। A यहाँ ले लें, B वहाँ ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब टेकिंग O जस्ट लाइक एज व्हाट, फिक्स्ड पॉइंट, मतलब इसको फिक्स्ड है जहाँ से हम नापें, और रिफर एट व्हाट, ओरिजिन। ये बात है, जब भी जियोमेट्री का कोई आप शेप बनाए ना, तो ये ऑलवेज बी कीप इन माइंड। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें तो बात सही रहेगी। ठीक है जी। चलिए, ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल AOB बन गई, जिसमें O मेरा राइट एंगल है। तो अगर O 90 डिग्री है तो AB जो होगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ऑलरेडी दिया है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, जब आप O को ओरिजिन ले लें, फिक्स्ड पॉइंट ले लें, तो बाकी जो पॉइंट्स बनते हैं ना, उनके पोजीशन वेक्टर आप कंसीडर कर लें। कहने का हमारा मतलब क्या है, तो थोड़ी बात अब यहाँ लिख देना हम। ये है प्रूफ सेकेंड। ठीक, लेट कर लीजिए कि OA जो वेक्टर है वो वेक्टर A द्वारा रिप्रेजेंट है और OB जो है रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर B, राइट।
ठीक है जी। अच्छा, अब ए बी निकाल लीजिए। तो ए बी जो होगा कैसे निकालते हैं पोजीशन वेक्टर, ऑलरेडी हम लोगों ने इस पर काफ़ी वर्क किया है। ये सीधे हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी क्या है, ओ बी इज़ व्हाट, दिस इज़ द, हमने कंसीडर किया है बी एंड दिस इज़ द वेक्टर एरिया। हो गई बातें हमारी। अब मुझे प्रूफ में ए बी स्क्वायर लाना है। और एक बात हम ऑलरेडी बार बार कहते रहे हैं कि जब स्केलर प्रोडक्ट है ना, तो ये जो चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ ये बहुत जगह इसका यूज होता है। वो ये है, जैसे ये वेक्टर ए स्क्वायर का मतलब होता है कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और इसको हम ए डॉट ए भी लिखते हैं, ठीक है। यानी ये वेक्टर ए स्क्वायर है और इस वेक्टर ए स्क्वायर का मतलब कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर है। इस मॉड ऑफ ए स्क्वायर का मतलब ए डॉट ए है। ए डॉट ए का मतलब कि उसी वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। अब मुझे ए बी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। हम वेक्टर ए बी बी माइनस ए निकाल चुके हैं। तो रास्ता ये कहता है कि मुझे अब ए बी का स्क्वायर निकालना चाहिए, यानी इस वेक्टर का स्क्वायर, राइट। इस वेक्टर का स्क्वायर का मतलब कि मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर। अच्छा, मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर का मतलब कि ए बी का स्क्वायर। तो चलिए, क्या है वेक्टर ए बी, ये मेरा है बी माइनस ए, ये हमारा हो गया होल स्क्वायर। और इसके पहले ही क्वेश्चन में हमने बताया था कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को कैसे तोड़ते हैं, बस सीधा सपाट तोड़ दीजिए। और डाट का कैसे आप यूज करेंगे वो ध्यान होना चाहिए। चलिए थोड़ा हम खोल के लिख ही दें इस बार, क्या फ़र्क पड़ता है। अब यह हो गया डाट बी माइनस ए। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डॉट बी ये हो गया, ठीक। अब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो डॉट ऑलवेज कीप इन माइंड, बच्चे भूल जाते हैं बट ऑलवेज, और डॉट थोड़ा बिंदी ज़्यादा ऐसे करेंगे, और ये हो जाएगा माइनस बी डॉट ए, ठीक है। इसका करेंगे तो माइनस ए डॉट बी, राइट। इसका करेंगे तो प्लस ए डॉट ए। अब इसी को लिखते हैं मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये और ये मिलके हो जाएगा माइनस टू ए डॉट बी, क्योंकि डॉट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, गिवन क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। गिवन है कि जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है ओ बी के। दिस इज द गिवन हियर कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। तो इसका मतलब हो गया कि जो वेक्टर ओ ए है ये परपेंडिकुलर टू होगा वेक्टर ओ बी के, और ओ ए मतलब ए है, यानी वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। और सबको पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो होता है। तो ये गिवन है, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, मीनिंग कि ओ बी डॉट ओ ए और ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द गिवन हियर, ये गिवन है। तो अब इस चीज़ का मैं यहाँ यूज करूँगा, ठीक है। अगर मैं इसको 1 मान लूँ और इसका नामकरण संस्कार मैं स्टार कर दूँ, तो यूजिंग स्टार इन 1, तो क्या मिलेगा कि जो मॉड ऑफ मैं ए बी स्क्वायर निकाल रहा हूँ वो हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ये तो ज़ीरो हो गया, प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो थोड़ा इसको अगर मैं कायदे से लिख दूँ, मतलब पहले मॉड ए स्क्वायर लिख दूँ प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर लिख दूँ, तो बात तो वही है। अच्छा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मतलब क्या है, जो वेक्टर ए है वो ओ ए है, यानी दिस इज़ द मॉड ऑफ ओ ए स्क्वायर, प्लस बी का मतलब है मॉड ऑफ ओ बी स्क्वायर। ये बात हो गई। तो हमने क्या निकाला कि मॉड ऑफ जो ए बी स्क्वायर है ये इक्वल हुआ मॉड ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ओ बी स्क्वायर। अच्छा, एक बात और यहाँ कहना चाहेंगे लिसनर से, बार बार इस चीज़ को बोलेंगे नहीं, प्रवचन की ज़रूरत नहीं है, एक बार एंड दिस इज़ द फाइनल, कि यू आर द स्टूडेंट्स हियर। तो आप हमेशा क्या करिए ना, जब भी आप वेक्टर्स लिख रहे हैं, आप वेक्टर ये लिख रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बार दे रहा हूँ, ठीक है। हमें तो एग्ज़ाम देना नहीं है, हम कैसे भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको अपनी आदत नहीं बिगाड़नी है क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। तो अगर एकेडमिक में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो फिर ऐसे आधा अधूरा मत लिखिए, क्योंकि उसका एग्जामिनर पे जो आपका कापी वो चेक करेगा ना, तो जो बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। क्योंकि मैथमेटिक्स में सिंबल की भी गेम है, लैंग्वेज की भी गेम है, और लैंग्वेज पे ही तो पूरी मेरी लॉजिक डेवलप है मैथ की। तो आप सिंबल्स को ना उसका सम्मान दें, सम्मान सहित सिंबल का यूज़ करें मैथमेटिक्स की दुनिया में।
या किसी भी दुनिया में, लेकिन बेसिकली अगर मैथ आपकी स्टूडेंट हैं तो जो सिंबल्स हैं वेक्टर्स का, जैसे हम तीर देते हैं ना, तो यहाँ दो बातें हैं। ये जो देने का मतलब हमारा क्या है, ये जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो है ना वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड इन दैट फैक्ट। बहुत बार देखा जाता है कि स्टूडेंट ऐसे करके छोड़ देते हैं, जैसे भी हमने यहाँ लिखा है, नहीं भाई मैं लिख रहा हूँ, आप गलती मत करिए, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो इसका परिणाम आप भोगेंगे। तो प्लीज़ जब भी वेक्टर लिखें ना तो पूरा उसको सम्मान सहित लिखें, आप तीर जरूर दें, निशान दें उसका, ठीक है। चलिए मैं भी दे दूँ। तो ये बात मेरी हो गई। अच्छा, मॉड ऑफ ए बी का मतलब क्या है कि इसी को तो दुनिया लेंथ लिखती है, मतलब ये हो गया ए बी स्क्वायर, हट गया साइन। मॉड ऑफ ओ बी का मतलब सिंपली ओ ए हो गया, ओ ए स्क्वायर। और मॉड ऑफ वेक्टर ओ बी का मतलब हुआ कि दिस इज द ओ बी स्क्वायर। हो गई बात, प्रूफ हो गई। और बड़ा वर्ड फेमस एग्जाम्पल है या थ्योरम है ये, या दिस इज़ द बेस ऑफ द जियोमेट्री। और इसके पीछे बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, तो बहरहाल उस कहानी पे नहीं हम जाते हैं, कभी फर्दर वे हम इसके बारे में बहुत एक डिस्कस करेंगे कि आजकल तो सब इसको पाइथागोरस ही कहते हैं, बौद्धायन कोई नाम ही लेता नहीं है। बट उस बात पे हम लाएंगे कि नहीं, इस थ्योरम को जब भी आप बोले ना तो बौद्धायन पाइथागोरस बोले। चलते हैं। तो दिस इज़ द योर कंप्लीट प्रूफ, और मुझे उम्मीद है कि इसके प्रूफ में यू हैव नो एनी प्रॉब्लम, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट प्रूफ ऑफ योर क्वेश्चन सेकेंड, एंड दिस इज़ द एक बड़ा खूबसूरत शानदार एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का। दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं, ये भी थ्योरम है जियोमेट्री का, कि कह रहा है कि प्रूफ करिए। यहाँ क्या प्रूफ करना है कि सो दैट द मीडियन ऑफ द बेस। और एक बात और बोल दें, बार बार कहते भी रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, याद बनी रहे कि मैथमेटिक्स को जब आप क्वेश्चन पढ़िए ना तो क्वेश्चन में डूब जाइए, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज होती है ना, तो लैंग्वेज में ही तो मैथमेटिक्स डेवलप होती है, उसकी लैंग्वेज को ही तो घुमाया जाता है। और पूरी लॉजिक जो है ना लैंग्वेज पे ही तो बनती है भाई। लैंग्वेज को ही एक तरीके का मैं लॉजिक कह दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज से ही चीज़ों को घुमा दिया जाता है। और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो तो फिक्स है, जो रिजल्ट है वो फिक्स है, वो तो घुमा नहीं सकते हैं रिजल्ट को। आप कॉन्सेप्ट को नहीं घुमा सकते हैं, बट लॉजिक तो घुमा सकते हैं। लैंग्वेज की तो गेम खेल सकते हैं। और कंपटीशन में ITG वाले कैसे कैसे गेम खेलते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो बातें समझ में आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कीवर्ड्स, क्या है ये भी ध्यान देने हैं। कह रहा है कि सो दैट द मीडियन, मीडियन की बात की है। अच्छा, किसकी मीडियन की है? मीडियन टू द बेस, बेस पे, और मीडियन मतलब माध्यिका ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या मतलब होता है कि वो ट्रायंगल जिसकी दो साइडें सेम होती हैं उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इज परपेंडिकुलर टू बेस, मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन सेकंड को हम पूरा डिलीट कर दें क्योंकि ये डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। ठीक, यस हो गया। एक हम ट्रायंगल बना लिए पहले, ये हमारा हो गया आइसोसेलेस, एक ट्रायंगल हो गई। चलिए, आइसोसेलेस का मतलब कोई दो साइड सेम है। बेस मेरा ये हो गया। अब सो दैट द मीडियन टू द बेस, यानी मीडियन तो 3 होते हैं ना। मीडियन का निर्माण कैसे बनता है किसी ट्रायंगल में? क्या करते हैं, वर्टेक्स से उसके सामने वाली जो साइड है ना उसके मध्य बिंदु मिड पॉइंट को मिला देते हैं तो वो मीडियन हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखें आप कि जैसे कोई भी हमारा ये ट्रायंगल ABC है, ठीक, तो ये वर्टेक्स है इसका। अब BC इसके सामने जो साइड है ना इसके मिड पॉइंट को मिला दीजिए, मान लीजिए D है, तो AD जो है वो हमारा मीडियन हो गया। अब यहाँ एक वर्टेक्स B है, अब AC के मिड पॉइंट को मान लीजिए E है, AC का मिड पॉइंट E है, इसको यहाँ से मिला दीजिए तो B इज़ द अगेन मीडियन। अब यहाँ वर्टेक्स C है, साइड AB है, तो यहाँ वर्टेक्स से AB साइड के मिड पॉइंट को मिला दीजिए, तो ये जो मेरा मान लीजिए F है, तो CF इज़ द मीडियन। और सबको पता है कि मीडियन किसी भी ट्रायंगल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम उसका सेंटर भी कहते हैं, और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कहते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, बहुत सारे हैं मीडियन पे, बड़े सारे थ्योरम हैं, बड़े अच्छे अच्छे थ्योरम्स हैं हमारे जियोमेट्री में। तो हमें प्रूफ ये करना है कि बेस ये हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई, ये AD जो मीडियन होगा वो बेस के परपेंडिकुलर होता है ना। सो दैट द मीडियन
टू द बेस, यानी जो बेस पर जो मीडियन है, मतलब AD जो है आप एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है मतलब 90 डिग्री बनाता है, किसके साथ? टू बेस, टू द बेस मतलब BC। यानी थ्योरम में ये प्रूफ करना है कि अगर ABC हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेस पर जो आप मीडियन खींचेंगे मतलब AD वो बेस के साथ परपेंडिकुलर होगा, यानी AD इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? BC। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। थ्योरम समझ में आ गया? थ्योरम क्या है एक बार और बोल दें, क्या है? किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस पर जो आप मीडियन खींचते हैं, जो बेस की जो मीडियन है वो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलते हैं देखते हैं क्या हमारा एक शानदार एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट का। अच्छा, अभी हमने एक बात कही थी कि जियोमेट्री की जब आप कोई चीज़ प्रूफ करते हैं ना, बेसिकली जब आप स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का यूज करके किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं तो आप एक वो ले लीजिए, ओरिजिन कंसीडर कर लीजिए, फिक्स्ड पॉइंट कर लीजिए। जैसे जियोमेट्री है, हम ABC लिए थे तो हम यहाँ O ले लें, O ले लिया, एक A ले लिया और एक B ले लिया, हो गई बात मेरी है। अब OD, अब O से हम AB का मिड पॉइंट D है मान लीजिए, अच्छा C ले लें, क्रम से लिखने में आनंद आता है। C हो गया तो O से C तक हमने मिला दिया, ठीक है जी। अब प्रूफ क्या करना है? हमें जो प्रूफ करना है, जो शो करना है वो ये करना है कि OC परपेंडिकुलर टू व्हाट? AB, ये प्रूफ करना है, ठीक है। टेक O इज फिक्स्ड पॉइंट, टेक O इज फिक्स्ड पॉइंट, वही ओरिजिन। लेट OA को आप क्या ले लें? A ले लें वेक्टर, और OB को आप B ले लें, ठीक है जी, राइट। अच्छा, अब AB क्या होगा? ताबड़तोड़ निकाल लीजिए। AB इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? बताया गया है OB माइनस OA होगा पोजीशन वेक्टर की दुनिया में, और OB हमारा B है तो ये B हो गया, और OA A है तो ये हो गया, निकल गई बातें। और हमने कहा भी था कि दिस इज ट्रिक टू द ईयर। एक ही आइडिया है प्रूफ करने की, जब भी जियोमेट्री बनाए तो हमेशा वहाँ पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में ही लिखें साइडों को, ठीक है जी। चलिए, अच्छा अब C क्या है कि सिंस C इज मिड पॉइंट, क्या है? मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? AB। तो अगेन एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट है कि जैसे अगर AB हमारी कोई लाइन है, यहाँ कोई पॉइंट L है, O है, जो भी हो, अगर ये D मिड पॉइंट है और A और D का, या A या B लिखें, A और B का अगर पोजीशन वेक्टर A और B है तो जो OD का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो वेक्टर A प्लस वेक्टर B/2 है। ये जो इंटरसेप्ट जो पार्ट्स होते हैं हमारे, जो अंतःखंड है ना, वायत और इंटरनली और एक्सटर्नली का वो जो फार्मूला है, ऑलरेडी उस फार्मूले को हमने डिस्कस किया, वहाँ से चीज़ हम लिखते हैं। तो सिंस D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हम जो OC क्या लिखेंगे? वेक्टर OC इज व्हाट? ये लिखेंगे वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB/2, ये होता है। दिस इज अ रिजल्ट, ठीक है, हो गया जी। अच्छा, OA क्या है? A है, और OB क्या है? B है, ये by2 हो गया, तो OC मेरा निकल गया। अच्छा, मुझे अब ये प्रूफ करना है कि जो OC है वो AB के परपेंडिकुलर है, ठीक है, राइट। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, तो इसका मतलब क्या है कि जो OA होगा, माड ऑफ OA इज इक्वल टू माड ऑफ OB होगा। इसकी मीनिंग जो वेक्टर A का जो माड होगा वो वेक्टर B के माड के इक्वल होगा, राइट, क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइडें सेम होती हैं, तो कोई भी दो साइड हमने सेम ले लिया, OA OB को हमने सेम ले लिया, ठीक है, हो गई बातें। अब मुझे प्रूफ करना है कि OC और AB परपेंडिकुलर होगा, तो कैसे निकालिए? वेक्टर OC आप निकाल लीजिए और वेक्टर AB निकाल लीजिए, अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। अगर ये 0 हो गया तो यही तो खूबसूरत एप्लीकेशन हो गया डॉट प्रोडक्ट का, कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमें शो करना है, नहीं सॉरी, मुझे शो करना है, ठीक है, कि OC परपेंडिकुलर टू AB, तो हम वेक्टर OC डॉट वेक्टर AB निकालने जा रहे हैं। चलिए, ठीक है, तो OC क्या है? व्हाट इज़ द OC हियर? OC हमने निकाला है A प्लस B/2,
ये हो गया डॉट। अच्छा ए बी क्या होगा, ए बी ऑलरेडी निकला है बी माइनस ए, तो दिस इज़ द बी माइनस ए। अब तो बड़ी कुछ नहीं रहेगी, सीधे डॉट आप लगा दीजिए 1/2, ये तो स्केलर है, कोई फ़र्क नहीं, डॉट और क्रॉस नहीं लगता है स्केलर पे। खैर जब क्रॉस की बात करेंगे तो बात होगी। अब ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करिए हैं, ए का बी के साथ करेंगे, बट डॉट ध्यान में रहना चाहिए, ए डॉट बी हो गया, ठीक। अब ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ए डॉट ए, राइट। बी का इसमें करेंगे तो प्लस बी डॉट बी हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी डॉट ए हो जाएगा, ठीक है जी। दिस इज़ द क्लियर ईयर। अच्छा सबको पता है कि ए डॉट बी वही होता है जो बी डॉट ए होता है, दोनों सेम होते हैं। तो ए डॉट बी यहाँ प्लस है और ये माइनस है तो कैंसिल ईयर, ठीक। अब क्या बचा हमारे पास, हाफ हो गया, ये माइनस ए डॉट ए को ही तो हम मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिखते हैं, और ये प्लस बी डॉट बी मतलब मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया, ये बात हो गई। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी है, यानी मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। तो अगर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी है तो यहाँ ए लिख सकते हैं, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो बात तो ये हो जाएगी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी स्क्वायर, हमने स्क्वायर कर दिया, दोनों सेम होंगे हमारे। वेक्टर सेम नहीं है, बात ध्यान में रहनी चाहिए कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ, क्योंकि यहाँ जो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए हैं ओ ए, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द लेंथ ऑफ द साइड, और लेंथ ऑफ साइड मतलब कि मॉड ऑफ ओ ए। तो अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइडें सेम होती हैं, यानी मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी है तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी स्क्वायर होगा। और यहाँ माइनस मॉड ऑफ ए, यहाँ प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर है, तो फिर देख ही रहे हैं ये क्या देंगे हमें, कैंसिल हो गए, तो 1/2 इंटू 0 मीनिंग दैट इज़ द 0 हीयर। तो क्या निकला, हमने ये निकाला कि जो ओ सी है वो डॉट ए बी इज इक्वल टू 0, मीनिंग कि जो ओ सी है ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, क्या है, दिस इज़ द बेस, यानी बेस ए बी। तो दिस इज़ द कंप्लीट प्रूफ। तो पूरी मेरी बात प्रूफ हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि इसके प्रूफ में भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने ईच पॉइंट को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। अगर उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए, डेफिनेटली हम उसका जवाब देंगे। एक बात और, अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।